बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको न्यू पैटर्न पे पफ स्लीव्स की ब्यूटीफुल सी डिज़ाइनिंग बनाना बताऊंगी, जिसको आप फ़्रॉक पे ब्लाउज़ की आस्तीन के लिए या कुर्ती की आस्तीन के लिए बना सकती हैं। इस स्लीव्स में हम पफ गैदरिंग, कप फिनिशिंग, लेस वर्क और हल्की सी पल्स के साथ डिटेलिंग करेंगे। इस पूरे ड्रेस को ही मैंने लेस के साथ तैयार किया है और बहुत खूबसूरत सी फ़्रॉक बनकर रेडी हुई है। अगर आपने इस फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग देखनी है, जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से बताई है, तो इससे पहले वाली वीडियो को आप वॉच कर सकती हैं। तो चलें अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो आपने किसी भी पेपर के ऊपर स्लीव्स को कटिंग कर लेना है, इस तरीके से हाफ में। और ये स्लीव्स आप किसी भी साइज़ में बनाना चाहती हैं, उसी साइज़ में आपने स्लीव्स को कटिंग करना है। चाहे बेबीज़ के लिए तैयार कर रही हैं या किसी बड़ी बच्ची के लिए, या किसी भी साइज़ में आपने स्लीव को तैयार करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ मैंने रखी है 18 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 6.5 इंच। तो आप अपने हिसाब से स्लीव्स की लेंथ वगैरह को एडजस्ट कर सकती हैं। और कटिंग होने के बाद यहाँ पे इसकी लेंथ कम होगी। अब ऊपर की तरफ से मैं 5.5 इंच के ऊपर एक मार्क कर रही हूँ। और अगर आपने छोटी बच्चियों के लिए स्लीव बनानी है तो इस हिसाब से आप लंबाई में मार्क कर सकती हैं। अब यही मार्किंग के ऊपर मैंने इंची टेप को रख के और फोल्ड करने के बाद एक सेंटर में मार्क लगा लिया है। अब बॉटम के पास से भी मैंने 5.5 इंच के ऊपर एक निशान उठा लिया है और आस्तीन छोटी होगी उस हिसाब से आपने मार्किंग भी कम करनी है कि कहाँ पे आपने गैदरिंग देनी है, वो आपने अपने हिसाब से मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद फिर इन मार्क को इस तरीके से मिलाते हुए ऐसे आपने राउंड में शेप देनी है, इस तरीके से जिस तरीके से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरीके की पफ स्लीव अगर आप छोटी बच्चियों की फ़्रॉक के ऊपर तैयार करेंगे या यंग गर्ल्स के लिए या फिर आप किसी भी कुर्ती के ऊपर तैयार करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक देती है। अब ये इस तरीके से आपने इस निशान के ऊपर कटिंग कर लेना है। बस लास्ट में आपने थोड़ा सा हल्का सा जॉइंट रखना है। अब स्लीव्स के लिए ये मेरे पास कपड़ा था, बचा हुआ जितना भी था वो मैंने ले लिया है। और यहाँ पे देखिए कन्नी वाली साइड मैंने इधर बाहर की तरफ की है, यानी कि मेरी तरफ है। अगर डबल में रखा जाए तो सीधी वाली साइड मेरी तरफ है। फिर मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है दोबारा से और इसकी लेंथ में रखूँगी आड़ी वाली साइड से, क्योंकि सीधी वाली साइड से कम आ रही थी तो मैं आड़ी वाली साइड से ही स्लीव्स को रखूँगी और आड़ी वाली साइड से ही सही चौड़ाई निकलेगी। तो आपने भी अगर कटिंग करनी है तो इसी तरीके से आड़ी वाली साइड पे कपड़ा रख सकते हैं। अगर कपड़ा ज़्यादा है, सीधी साइड से निकालना चाहती हैं तो सीधी साइड पे भी आप इस तरीके से फोल्ड फोल्ड करके रख सकती हैं। और फिर पैटर्न को अब मैं इस तरीके से रख रही हूँ। अच्छा, आपने अगर लंबी पूरी एक साथ ही बनानी है, कपड़ा ज़्यादा है, फिर आपने यहाँ बॉटम के पास से इसको बढ़ा के रखना है, कम से कम 6 इंच इस पैटर्न को बढ़ा के रखना है। और अगर आपने पैटर्न छोटा ही कटिंग किया है, हाफ स्लीव्स के लिए आप कटिंग करना चाहती हैं तो इतनी ही इसकी लेंथ बहुत होगी। और इस तरीके से आपने ओपन करके रख लेना है। और जितने भी आप घेर रखना चाहती हैं, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैंने कितना रखा है। यहाँ से तो इधर से भी चौड़ाई मैंने 5.5 इंच ही रखी है। तो आप मज़ीद इसको ज़्यादा चौड़ा कर सकती हैं अगर बहुत ज़्यादा आपको घेर चाहिए तो। फिर इस निशान से इस निशान तक ऐसे मिला देना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ भी कपड़ा बढ़ रहा है, लेकिन अंदर की तरफ से ये कपड़ा कटिंग में जाएगा। तो इस तरीके से हमारी स्लीव जो है वो हो जाएगी थोड़ी छोटी, क्योंकि आप ये देख सकते हैं मेरे पास कपड़ा कम था। कपड़े की लंबाई भी 18 इंच ही है और स्लीव्स को मैंने फिर जो पैटर्न को नीचे करके लगाया है, तो आपने नीचे की तरफ से ही लंबाई को बढ़ा लेना है। और अगर कपड़ा कम हो तो जिस तरीके से मैंने लंबाई को बढ़ाया है डिज़ाइनिंग करके, वैसे भी आप डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब इस पैटर्न के साथ साथ मैंने इसको स्लीव्स के को कटिंग कर दिया है और अंदर की साइड से भी जो मैंने मार्किंग की थी उसी मार्किंग के ऊपर कट कर दिया है। यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से ये पैटर्न कटिंग हो गया है। और इसको मैं अब ओपन करके भी दिखा देती हूँ। वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि कहीं पे कोई भी मिस्टेक ना हो। स्पेशली जो बिगिनर है, जो नई सीखने वाली मेरी बहनें हैं, उनको आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पर इसको स्लीव्स को मैंने ओपन कर लिया है और एक स्लीव्स हटा दी है। और यहाँ पे देखें मैंने फुल ओपन करके आपको ये दिखा दिया है। अब यहाँ पे आपने समझ जाए यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने टाँका बड़ा करके सिलाई लगानी है और ऊपर की साइड भी सिलाई लगानी है घेर के लिए।
अच्छा, ये ऊपर वाली साइड में मैंने फैब्रिक को छोड़ के सिलाई लगाई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतनी गदर बहुत होगी, लेकिन बाद में मुझे और लगानी पड़ी थी। इसलिए आपने स्टार्ट से ही पूरी गदर के लिए आपने सिलाई लगानी है। जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट से सिलाई लगा रहे हैं और यहाँ पे मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। और सिलाई लगाने के बाद फिर आपने धागे को खींचते हुए इस तरीके से गदर को सेट कर लेना है। और ये अंदर वाली गदर को भी आपने सेट कर लेना है और जो ऊपर वाली है यहाँ पे भी। बाद में मैंने यहाँ पे सिलाई मज़ीद ज़्यादा लगा दी थी, वो अभी आगे वीडियो में आपको दिखा दूँगी। तो आपने स्टार्ट से ही सिलाई ले लेनी है ताकि गदर सही से सेट हो सके। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने गदर को अंदर वाले फैब्रिक के हिसाब से सेट कर लिया है और इतना इतना यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ये हमारे सिलाई में चला जाएगा। और चुन्नटें जितनी आप ऊपर की गुलाई वाली साइड में देंगे उतनी ही ज़्यादा इसमें पफ की जो खूबसूरती है वो आएगी। अब गदर वाले हिस्से को मैंने नीचे रखा है और सादे वाले फैब्रिक को ऊपर रख के, और इस तरीके से फिर आपने थोड़ी थोड़ी गदर को ऐसे सेट करते हुए सिलाई लगा लेनी है। और ये कपड़ा बता दूं कि कपड़ा मेरे पास है रॉ सिल्क का। अगर आप ये सिल्क वाले फैब्रिक के ऊपर बनाएं इस तरीके की कप स्लीव्स हो या फिर ऑर्गेन्जा हो या फिर जॉर्जेट हो, तो उसमें ये फुली फुली से ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मैं दिखा दूँ, 18 इंच थी, उसमें मेरे पास 14.5 इंच रह गई है, यानी कि कम होकर इतनी रह गई है। हाफ स्लीव बनाना चाहें तो इतनी बहुत है, लेकिन मैं मज़ीद इसकी लेंथ बढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से आगे वाले हिस्से के ऊपर डिज़ाइनिंग कर ली है पिंटेक्स डाल के। और फिर ये जो सेंटर लेस है जो मैंने फ़्रॉक में लगाई थी, उसी सेंटर लेस को मैं इस कप के ऊपर लगा रही हूँ। और फिर एक सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर लब की सिलाई लगा दी है। कप की पिंटेक्स की डिज़ाइनिंग आप फ़्रॉक की वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास वही पानी वाला धागा है जिससे मैंने इसके नेक के ऊपर इस धागे से एप्लिक करना सिखाई है। तो यहाँ स्लीव्स के ऊपर भी इसी धागे का यूज़ करते हुए और इस लेस को एप्लिक कर रही हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखें, आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली वो वीडियो है। और यहाँ पर अब स्लीव्स के ऊपर भी लेस लगा ली है और लेस लगाने के बाद अब हम इसको आस्तीन के साथ अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे देखें कि कितना खूबसूरत सा कफ भी तैयार हो गया है और उसके साथ स्लीव्स की लेंथ भी बढ़ गई है। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी आप डिज़ाइनिंग को फॉलो करते हुए अपने ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत बना सकती हैं। अब इधर भी मैंने लब की सिलाई लगा दी है और इसके ऊपर अब मैं ये लेस लगा रही हूँ। और आप पिछली वीडियो में देखिएगा, एक लेस में से ये मैंने 2 डिज़ाइनिंग की है और सेंटर लेस के साथ ही ये वाली डिज़ाइनिंग की लेस थी जिसको मैंने कटिंग करके अलग कर लिया था। और इसी लेस को अब मैं यहाँ पे जॉइंट के ऊपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको सिंपल भी तैयार कर सकती हैं, तब भी बहुत खूबसूरत लगेगा। लेकिन मैंने लेस की मदद से इस फ्रॉक को पूरा तैयार किया है, तो उस हिसाब से मैंने इस स्लीव की डिज़ाइनिंग की। अब यहाँ पे देखें ये बढ़ रहा था इतना, तो मैंने मज़ीद यहाँ पे चुन्नटें डाल के और इस कप स्लीव्स को सेट किया है जितनी हमारी आर्म होल थी। यहाँ पर मैं हाफ पल्स का यूज़ कर रही हूँ, जो आधे वाले मोती होते हैं उनका। और फैब्रिक ग्लो की मदद से इनको मैं चिपका लूँगी। ये फैब्रिक ग्लो वॉश के बाद भी हटती नहीं है, बहुत ज़्यादा पक्की होती है। और इसके की जगह आप बटन वगैरह का भी यूज़ कर सकती हैं। और आगे जो कप में मैंने पिंटेक्स डाली है, अगर आपने उसकी वीडियो को वॉच करना है तो उसकी कुर्ती में मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरीके से पिंटेक्स डाली है, इसलिए मैंने स्लीव्स में नहीं बताया। अब सिंपल स्लीव्स को फोल्ड करके यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप टिकटॉक अकाउंट, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज यूज़ करते हैं तो इन सभी का लिंक मेरी प्रोफाइल की बायो में है, जाके देख सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी आपको प्रोफाइल की बायो में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैं अलग अलग डिज़ाइनिंग की वीडियो को अपलोड करती हूँ। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।